हाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं इस समय बनारस में हेरिटेज हॉस्पिटल में हूँ। अब मेरे ससुर जो हैं उनका किडनी पेशेंट है, उनका लगातार 10 दिन से डायलिसिस हो रहा है और इसी उपरांत मैं 3 दिन पहले से यहाँ पे आया हुआ हूँ। और आने के उपरांत मुझे लखीमपुर खीरी के विषय में समाचार मिला। लखीमपुर खीरी घटना जो बेहद शर्मनाक घटना, ये कहे तो मानवता को झकझोर देने वाली घटना है। मानवता को झकझोर देने वाली घटना है और इस घटना के बारे में जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। चाहे ये घटना चाहे ये किसी के द्वारा हुई हो, किसानों के द्वारा हुई हो, बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हुई हो, मैं ये किसी पार्टी विशेष पे नहीं जाता, लेकिन इसमें जो भी चीज़ हुआ है वो जो दिखाई दे रहा है वीडियो के द्वारा, वहाँ पे साक्ष्य वीडियो के द्वारा कि लोगों को लाठियों से मारा जा रहा है, तलवारों से काटा जा रहा है, कैसे उनके साथ बर्बरता की जा रही है। तो अगर इस तरह का ये किसान आंदोलन है, इस तरह का ये किसान आंदोलन है तो ये बहुत ही दयनीय है और इसकी किसी को न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये किसान आंदोलन के नाम पे लोगों को मारना, सड़कें जाम करना, लोगों को भयभीत करना और यानी एक बात कहिए कि जो देश की आत्मा है, हमारी देश की प्रभुत्ता है, उस पे आक्रमण करना, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। मुझे इस बात में कहने में थोड़ी भी गुरेज नहीं है कि ये किसान आंदोलन के नाम पे ये कुछ आतंकवादी संगठन, कुछ मानववादी संगठन, कुछ ये कहूँ कि अलगाववादी संगठन, ये तीनों उसमें हैं। जैसे ही ये घटना घटी वैसे ही वहाँ पे लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया और वहाँ पे जमावड़ा शुरू हो गया। लोग हतप्रभ हैं कि कैसे ये घटना हुई, कैसे लोग एक दूसरे को मार देते हैं, कैसे एक इंसान गाड़ी से जा रहा है, उसकी गाड़ी को उलाट के, उसके गाड़ी को गिरा के, क्योंकि देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं आज एक मानवता के नाते कह रहा हूँ कि जिस गाड़ी में कमल के फूल का झंडा लगा था, वहाँ पे किसान आंदोलन के रूप में लोग खड़े थे और उस झंडे को देखकर लोगों ने उस गाड़ी को उकसाया, उस गाड़ी को रोका, उस गाड़ी पे अटैक किया और उस अटैक करने के कारण जो भी उसमें बैठे हुए लोग थे वो काफ़ी डर गए और डरने के उपरांत उनको पीटा गया, मारा गया। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके द्वारा न की गई हो, कोई भी लोग आत्मरक्षा में अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करते हैं और ये हमारा संविधान कहता है। आत्मरक्षा के लिए अगर हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हम कुछ भी करें तो यह भारत का संविधान कहता है। लेकिन यह संविधान नहीं कहता है कि किसी आदमी को जबरदस्ती उसको पटक के मारा जाए और उसको तलवारों से, गणासों से काटा जाए, तो ये मानवता नहीं कहता है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से इस किसान में किसानों का जो भी संचालन कर रहे हैं, वो राकेश टिकैत का नाम आ रहा है सामने, तो मैं राकेश टिकैत जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत जी, आप किसान लेकर जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं भी एक किसान हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर उसमें अगर कुछ गलतियाँ हैं तो हम किसानों को लेकर जाइए, लेकिन आतंकवादियों को मत लेकर जाइए, अलगाववादियों को मत लेकर जाइए और ऐसी सोचों को दूर रखिए। आप एक मंच से बोलिए कि हमारे यहाँ किसी राजनीतिक दलों की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी तरह के
अलगाववादियों की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो सिर्फ किसानों की ज़रूरत है। लेकिन आपके मंच पे अलगाववादी, मानववादी और इस तरह के लोग वहाँ पे जाते हैं, तो इससे लोगों के मन में शंका होती है, और लोगों के मन में जब शंका होती है तो वह किसान आंदोलन वहीं से कमज़ोर हो जाता है। इसलिए मैं राकेश टिकैत जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत जी अब बस, क्योंकि बहुत हो चुका। ये किसान आंदोलन के रूप में आपने 700-800 हत्याएं करवा दी, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी, क्योंकि आपने इतने गलत ढंग से उसका संचालन किया, जिस नाते वहाँ पे इतने किसान मारे गए। तो इसलिए राकेश टिकैत जी, आप मंच पे खड़े होकर सही किसानों का चयन करिए और सही किसानों को लेकर जाइए अपने आंदोलन में, और जब सही लेकर जाएंगे तब जाके सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। लेकिन आप ऐसे दबाव नहीं बना सकते हैं किसी राजनीतिक, मानववादी, अलगाववादी, आतंकवादी गुट को शामिल करके। आप सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप तो इसको जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करना चाहता हूँ, योगी सरकार से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो भी ये घटना घटी है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो। अगर किसान आंदोलन ने इस तरह का कोई खामियाजा किया है, तो मैं कहता हूँ कि राकेश टिकैत को इस पे जिम्मेदार ठहराया जाए। मैं कहता हूँ कि जो इसमें किया हो, मैं नहीं कहता हूँ राकेश टिकैत, जो इसके लोग हैं उसको जिम्मेदार ठहराया जाए। अगर राकेश टिकैत के लोगों ने गलती किया है तो लोगों को बख्श के राकेश टिकैत को जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि उसका संचालन राकेश टिकैत कर रहे हैं। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता ने कुछ किया है तो जो उस कार्यकर्ता के नेता हैं उनको इसमें वो किया जाए। तो इसलिए मैं सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का आप हमेशा संचालन न करें कि जिससे देश की व्यवस्था पे खिलवाड़ हो, देश की मानवता पे खिलवाड़ हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि यह भारत गंगा की भारत है। यह भारत आपसी प्रेम का भारत है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं और बड़े भाईचारा के साथ रहते हैं। लेकिन इसको बिगाड़ने का काम राकेश टिकैत चाहे जो भी लोग कर रहे हैं उसको न करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि यह सिर्फ बिगाड़ने का काम हो रहा है, साहौर्द को बिगाड़ने का काम हो रहा है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर